नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आधुनिक साहित्यकार पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की चर्चा कर रहे हैं और इससे पूर्व का जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, यवनों के संपूर्ण उपद्रवों को सुन करके मुनि योगीराज का जो हृदय है वो बड़ा विषादमय हो गया और कहते हैं कि ये जो सकल अनर्थमय है, वंचनामय है, पापमय है, उपद्रवमय है, ये वृतांत जो है यवनों का जो अत्याचार है। और उसी समय सोचते हैं महामुनि कि मैंने जो ये वृतांत सुना, या मैंने इनके द्वारा जो कहा, या जो ब्रह्मचारी गुरु ने जो कहा, क्या इससे, इस वृतांत से इनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इसी विषय में आगे सोच करके कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरु के लिए करे मुनि उनको उनका जो खेद है उस खेद को दूर करने के लिए महामुनि कहते हैं ब्रह्मचारी गुरु को, विलक्षणोयम भगवान कला कलाप कलनः सकल काल करालह कालः। कहते हैं हे ब्रह्मचारी गुरु, विलक्षण उस परमात्मा का जो लक्षण है वो अद्भुत है। वह भगवान, ऐस भगवान, जो ये भगवान है निखिल ऐश्वर्य से युक्त, सकल कला कलाप कलनः, अशेष कलाओं का जो निर्माता है, सकल कालनः करालः कालनः, यहाँ पे न होना था, तो सकल कालनः करालः, वह जो काल है ना वो करालः अस्ति, कराल मतलब भयंकर। स एव कदाचित पयः पूरितानि कूप तड़ागानि मरु करोति। कदाचित वह भगवान जल से पूरित, पवित्र जल से पूरित कुओं को अर्थात अकूपार तलानी, उनको क्या कर देता है, उन सागरों को भी क्या मरुस्थल बना देता है। और सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु सस सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी गुरु। और कभी वह भगवान क्या करता है, उसको ऐसे जंगल को जहां सिंह व्याघ्र भालू गेंडा खरगोश, जहां अनेकों जानवर व्याप्त रहे, ऐसे अरण्य को जनपद में बना देता है, जनपदी करोति, जनपद बना देता है। फिर कह रहा है मंदिर प्रासाद्य हर्म्य
श्रृंगाटक चत्वरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानी नगराणी च काननी करोति। और कदाचित वही सकल कला कलाप कलन कराल कालह, वही भगवान मंदिर को, प्रासाद मतलब भवन को, प्रासाद अर्थात सदन को, और श्रृंगाटक जो धनिकों का जो धनिकों का घर है, ऐसे घर को, राजमहलों को, धनिकावासों को, चत्वर अर्थात चौराहों को, उद्यान मतलब बगीचे को, तड़ाग मतलब तालाब को, गोष्ठमयानी और ऐसे गाय जहाँ बंधी हुई हो, ऐसे गौशालाओं से युक्त नगर को भी जंगल बना देता है। हे महामुनि ब्रह्मचारी गुरु निरीक्षताम, देखिए कदाचित अस्मिन एव भारते, किसी समय इसी भारत में, या यजुकैहि अर्थात याज्ञिकों के द्वारा, राजसूयादि यज्ञाः व्ययाजिषत्, याज्ञिकों के द्वारा अनेकों राजसू यज्ञ संपादित किए गए। और कदाचित यह एव वातातप हिमसहने तपांसि अतापिशत्। और इसी भारतवर्ष में कभी किसी समय वर्षा, आंधी, धूल शीत को सहन करने वाले तपस्याएं तपी जाती थी, तपांसि। और कह रहे संपत्ति तो म्लेच्छय ही गावो हन्यन्ते। और जो आपने कहा कि वर्तमान में मिलेच्छों के द्वारा गायों को मारा जाता है, वेदों को विदारित किया जाता है, वेदाः विदीर्यन्ते, वेदों को फाड़ा जा रहा है, स्मृतयः समृद्यन्ते, और स्मृतियों को कुचल दिया जा रहा है, मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते, और मंदिरों को मंदुरी अर्थात घुड़शालाएं बना दी जा रही है, सत्यः पात्यन्ते, और सत्य को तो जो है, सत्य अर्थात प्रतिव्रताओं को पतित बनाया दिया जा रहा है, और संतश्च संताप्यन्ति, और सज्जन पुरुषों को पीड़ित किया जा रहा है। तो कहते हे ब्रह्मचारी गुरु, सर्वम एतन माहात्म्यम तस्य एव महाकालस्य। ये सर्वम मतलब सभी, ये पूर्वोक्त जो कहा है, यह जो महात्म्य है, तस्य एवा, वो जो सकल काला कलाप कलना कराल काल, जो भयंकर काल है ना, उसी का यह महात्म्य है। कथम धीर धौरेयपि धैर्यम विधुरयसि, क्यों धैर्यशालियों में अग्रणी होने पर भी धीरता को छोड़ रही हो। शांतिम आकलय्य अति संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृत्तांतम। बोले ऐसे आप जो धैर्य धीर धौर्योपि धैर्यम विधुरयसि, तुम धीर धैर्यवान होकर के भी क्यों धैर्य को छोड़ रहे हो, शांत होकर के शांति को धारण करके, आकलय्य संक्षेपेण अति संक्षेप से यवन राज्य के वृतांत को कहिए। न जाने किम इति अनावश्यकमपि शुश्रूषति मे हृदय, न जाने अति आवश्यक न होने पर भी मेरा हृदय इस वृतांत को सुनना चाहता है। और इति कथयित्वा तूष्णीम अवतस्ते, ऐसा कहकर के ब्रह्मचारी गुरु को आदेश दे करके योगीराज महामुनि शांत हो गए। उसके बाद अथ समुनि ही, उसके बाद मुनि ने कहा
अर्थात ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, हे भगवान, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च समम एव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्य। हे महाराज, हे योगीराज, धैर्य हर्ष प्रताप तेज वीरता पराक्रम शांति शोभा सुख धर्म और विद्या के जो सहित श्रीमान वीर विक्रमादित्य परलोक चले गए। परलोक को नाथित करते हुए, अलंकृत करते हुए, या उनके परलोक चले जाने पर शनै शनै ही पारस्परिक विरोध विशितलीकृत स्नेह बंधुसु राजसु। उसके बाद राजाओं में राजसु शनै शनै मतलब धीरे धीरे करके पारस्परिक विरोध हुआ। विरोध जो उनमें संधि थी राजाओं में, वह प्राय उनमें विरोध उत्पन्न हो गया, अथवा धीरे धीरे आपसी झगड़ों के कारण राजाओं के पारस्परिक जो स्नेह थे, विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, वो जो बंधन स्नेह बंधन थे उनमें जो है शिथिलीकरण हो गया, वो ढीले हो गए। और कह रहे हैं, भामिनी भ्रू भंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भट्टीषु। और जो अमात्य वर्ग था, जो भट नौकर सेवक वर्ग था, अथवा जो वीर वर्ग था, वीर जो योद्धा थे, वे जो भामिनी अर्थात कामनियों के भ्रू भंग अर्थात जो कटाक्ष के हाव भावों के प्रभाव से उन्होंने सारी संपत्ति नष्ट कर देने से, उन्होंने कामनियों के भ्रू भंग कटाक्ष के प्रभाव से समस्त वैभव धन उन पर न्योछावर कर दिया। फिर और राजा कैसे हो गए? तो कहते हैं, स्वार्थ चिंता संतान वितानैक तानेषु अमात्य वर्गेषु। और जो अमात्य वर्ग था, मंत्री वर्ग, केवल स्वार्थ चिंता जिसका एकमात्र साधन था, ऐसे मंत्रियों के केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में तल्लीन हो जाने पर, स्वार्थ चिंता संतान अर्थात स्वार्थ चिंता ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे अमात्य वर्गों में, और प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। और जो प्रभु थे अर्थात जो स्वामी वर्ग था, जो राजा वर्ग था, वो जो जब प्रशंसा मात्र उनको प्रिय लगने लग गया, कैसा? इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम, तुम इंद्र हो, तुम ही वरुण हो और तुम ही कुबेर हो। इति वर्णना मात्र शक्तिषु, इस प्रकार की वर्णना मात्र में आसक्त बुद्धजनेषु, और ऐसे केवल राजाओं की चाटुकारिता के तत्पर हो जाने पर, इसी समय में कश्चन गजनी स्थान निवासी, ऐसे गजनी देश का निवासी महामदः मोहम्मद नाम का यवनः, ऐसा यवन ससेनः प्राविशत भारते वर्षे। ऐसा यवन, ऐसा इस्लाम धर्म का प्रचारक महामद गजनी देश का वासी अपनी सेना के सहित भारत में प्रवेश किया। सच प्रजां विलुंठ्य मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विविध्य परशतान् जनांश्च दासीकृत्य शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैषित। वह महामद भारतवर्ष में आकर के उसने प्रजा को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, ईश्वर प्रतिमाओं को भेदन किया, और सैकड़ों लोगों को दास बना करके और सैकड़ों ऊंटों पर रत्नों को चढ़ा करके
अपने देश गजनी को चला गया। कहते हैं वह गजनी एवं सज्ञाता स्वादहा, वह महामद गजनी बार बार भारत पर आक्रमण करता और यहाँ से जितना धन था उसको ले जाता। तो बोले एवं सह, इस प्रकार से क्रम पूर्वकम ज्ञाता स्वादहा, ज्ञाता स्वाद वाला जिसको इसी में रस आ रहा था, पौनः पुण्यन बारंबारम, पौनः पुण्यन बार बार, द्वादश बारम आगत्य, वह बार बार आया और भारतम, भारत और सम अलुलुंठत, उसने बार बार भारत को लूटा। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि तस्मिन एवं स्व संरंभे, उसी समय स्वसंरंभे निज उद्योगी, उसी निज उद्योगभूत अपने आक्रमण में एकदम एक बार गुर्जर देश चूड़ाइतम, गुजरात देश का जो अलंकार भूत था, सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकारा, और उसी में उसने एक बार गुजरात देश के सोमनाथ तीर्थ को भी धूल में मिलाकर विनष्ट कर दिया। हे भगवान, आद्य तो तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते। हे महामुनि, आज सोमनाथ तीर्थ के का नाम किसी के द्वारा स्मरण नहीं किया जाता है, परंतु तत्समये तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम। हे महामुनि, परंतु उस काल में सोमनाथ तीर्थ का जो वैभव था, धन संपदा थी, वो लोकोत्तर थी। ऐसा लोक में कहीं नहीं था जैसा सोमनाथ तीर्थ में था। तत्र मतलब वहाँ निश्चय पूर्वक महारहा वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान, वो जो दरवाजे थे उस सोमनाथ तीर्थ के, वो बहुमूल्य महारहा वैदूर्य, बहुमूल्य मूंगे के, पद्मराग, माणिक्य और मुक्ता फल से जटित उसके दरवाजे थे। कपाटानी, स्तंभान, और स्तंभों को ग्रहावग्रहणी ही, और स्तंभों को और ग्रहावग्रहणी ही, घर की देहलियों को, भित्ति मतलब दीवालों को, वलभी ही छज्जों को, बिटंकानी अर्थात कपोतों के दरबों को, अर्थात रोशनदानों को, वह ज्ञाता स्वाद गजनी देशवासी महामद ने क्या क्या, इन सबको निर्मथ्य, इन सभी को मत करके रत्न निचयम आदाया, और वहां पर जितना भी रत्न था सोमनाथ तीर्थ में, उस सब को लेकर के शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, और 200 मण सुवर्ण का जो श्रृंखलावलंबिनी, ऐसे 200 मन सोने के जंजीरों में लटकने वाला, ऐसे चंच चाक चक्य चकती कृतावलोक लोचन निचयाम, और ऐसे समुच्छलित चाकचिक्य से दर्शक गणों के नेत्रों को चकित कर देने वाला, ऐसे महाघंटाम, ऐसे बहुत बड़े घंटे को प्रसय्यमल बलपूर्वक संगृह्य लेकर के महादेव मूर्ताओ अपि गदाम उदतुतुलत, और उसे भगवान महादेव की मूर्ति पर भी गदा को उठाया। उसके बाद कहते हैं कि ये महाराज अथ वीर, उसके बाद महादेव मूर्ति पर जैसे ही उसने गदा घुमाई, तो ग्रीत मखलम वित्तम पराजिता आर्यसेना,
और जैसे ही महादेव की मूर्ति पर उसने गदा का प्रहार कर दिया और उसने सारा धन ले लिया। गृहीतम अखिलम वित्तम, सारा धन ले लिया और आर्य सेना पराजित हो गई। और वंदी कृतावयम, और हम जो है सभी बंदी हो गई। संचितम अमलम यशः, और जो हमारा अमल यश, संचित अमल यश था, इतोपि न साम्यति ते क्रोधश्चेद अस्मास्ताड़य मारय छिंदी भिंदी पातय मज्जय खंडय कर्तय ज्वलय किंतु त्यज इमाम किंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमाम। बोले उस यवन आक्रांता ने सोमनाथ तीर्थ के संपूर्ण धन को ले लिया, आर्य सेना को भी पराजित कर दिया, सभी को बंदी बना लिया और जो संपूर्ण अमल यश था। और इसके अतिरिक्त कहते हैं, यदि वीर कहते हैं, क्या बंदी लोग कहते हैं कि अरे वीर, ये तुम्हारा क्रोध अभी भी न साम्यति, तुम्हारा क्रोध अभी भी शांत नहीं होता है, तो हम सबको आसमान ताड़या, हम सबको मार दो, हमारे को पीटो, मारे मल मारो, छिंद मल हमारे को काट दो, भिंद मल हमारा भेदन कर दो, पाते हमें गिरा दो, पर्वत आदि से धके दो, मज्जे हमारे को चाहे पानी में डुबा दो, खंडय खंडय कर्तय हमारे को, हमारे शरीर को खंड खंड कर डालो, कर्तय कतर डालो हमारे शरीर को, ज्वलय अग्नि में जला दो हमारे शरीर को, किंतु त्यज इमाम किंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम। परंतु हे वीर, हे मोहम्मद गजनी देशवासी वीर, तुम इस जड़ महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। त्यज इमाम जड़ाम महादेव प्रतिमा, महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। यदि एवं न स्वीकरोषि तद ग्रहण अस्मत् अन्यो अन्यदपि सुवर्ण कोटि द्वयम। यदि ऐसे नहीं करते हो, यदि इस प्रकार नहीं स्वीकार करते हो, तो हमारे से और भी 2 करोड़ सोने की मुद्राएं और ले लो। ग्रहण अस्मत् अन्यदपि सुवर्ण कोटि द्वयम। अरे हे गजनी देशवासी वीर, त्रायस्व, रक्षा करो, परंतु मां ये नाम भगवान मूर्ति स्प्राक्षी ही, परंतु भगवान महादेव की प्रतिमा को स्पर्श मत करो। इति साम्रेडम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुंठत्सु प्रणमत्सु पूजक वर्गेषु। इस प्रकार अनेकों बार कहते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, पृथ्वी पर लौटते हुए, प्रणाम करते हुए पूजक वर्गों की, न अहम मूर्ति विक्रीणामि, मैं प्रतिमा को बेचता हूं, किंतु भिन्नद्मि इति संगर्ज्य, और मैं मूर्ति को नहीं बेच रहा हूं। इस प्रकार जब उसने कहा, किंतु मैं भिन्नद्मि, मैं तो तोड़ रहा हूं इसको, इस प्रकार जब उसने गजनी देशवासी उस आक्रांता ने कहा, और इस गर्जना के साथ जनतायाः हाहाकार कल कलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत। और इस जनता के हाहाकार कल कल को सुनता हुआ उसने जोर की गदा से भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ दिया। कहते हैं कि गदापात समकालम एवा, जैसे ही महादेव की मूर्ति पर गदा का प्रहार हुआ, उसी काल में समकालम एवा अनेक बुध अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात् उच्छलितानि परितो अवकीर्यन्ते।
जैसे ही उस यवन आक्रांता ने गदा का प्रहार किया भगवान महादेव की मूर्ति पर, वैसे ही उस मूर्ति के अंदर से अनेक अर्बुद, अनेकों अरब पद्म मुद्रा की मूल्य वाली रत्न मूर्ति के मध्य से उच्छलिता ने उछल पड़ी और परितः चारों तरफ बिखर गई। सच दग्ध मुखा तानि रत्नानि मूर्ति खंडितानि च कर्मेलक पृष्ठेषु आरोप्य सिंधु नदम उत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वजिनीं गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत। और ऐसा वह दग्ध मुख वाला, ऐसा वह मुंह जला हुआ वाला मोहम्मद उन रत्नों को और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक अर्थात उष्ट्र के पृष्ठ पर आरोपित करके, चढ़ा करके, सिंधु नदी को पार करके अपनी विजय ध्वजनी नामक गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया। कहते कि हे गुरुवर, अथ काल क्रमेण समय बीतने पर 87 उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे 1787 उत्तर सहस्रतमे 1000 वैक्रमाब्द में सशोकम सकष्टम प्राणास त्यक्तवती महामदी। और कहते हैं कि 1087 वैक्रमाब्द में महामद के प्राण चले जाने पर, महामद के प्राण चले जाने पर गौर देशवासी कश्चिद सहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य। कह रहे हैं कि गौर देशवासी कोई सहाबुद्दीन नाम का प्रथम, उसने गजनी देश पर आक्रमण किया और उस देश पर आक्रमण करके महामद कुलम धर्मराज ध्वनीनम विधाया, और उस महामद के कुल को, उस गजनी देश के संपूर्ण वंश को तहस नहस करके, महमूद के वंश को यमराज के लोग मार का पथिक बनाकर, और सर्वाह प्रजाश्च पशुमार मारित्वा, और उसकी सारी प्रजा को पशु की तरह मार करके, तद रुद्राद्र मृदा गौर देशे बहून ग्रहान निर्माया, और उस रुद्र से आर्द्र जो मृदा है, मिट्टी है, उस मिट्टी से गौर देश में बहुत घर बना करके चतुरंगणी अनिकिन्या चतुरंगणी अनिकिन्या चतुरंगणी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल शोणितान आप्यसयन 50 उत्तर 1200 मिते अब्दे दिल्लीम अश्वयाम बभूवा। और उसके बाद भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल शोणितान अपि, ठंडे रक्त वालों को भी, युद्ध की इच्छा से विरहित भारतीयों को भी असयन, उनको असी बोलते हैं तलवार से उनको भी मार करके 50 उत्तर 1200 मिते अब्दी 1250 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया।
जो कहा गया है ना कि 50 उत्तर 12 शतमिते अब्दे, कहते हैं कि हे भगवान, उसके बाद ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रंच पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्ययमाणम आकलय्य अनायासेन उभावपि विशस्य। उसके बाद उस गौर देशवासी शहाबुद्दीन ने दिल्लीश्वर पृथ्वीराज को और कान्यकुब्जेश्वर जयचंद्र को आपसी बैर रूपी व्याधि से पीड़ित और राजनीति को भूलकर भारत के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए जानकर वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडलम कंटकम कीट किट्टा महारत्नम इव महाराज्यमंगी चकारा। उसके बाद उसने वाराणसी उसके बाद कह रहा है कि उसने भारतवर्षा दुर्भाग्यमाणम आकलया, भारतवर्ष के दुर्भाग्य को जान करके, आकलया समझ करके, अनायासेन अनायास ही उभौ अपि विशस्य, पृथ्वीराज और कान्यकुब्जेश्वर जयचंद्र को दोनों को ही उभौ अपि विशस्य, दोनों का विनाश करके वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी पर्यंत अखंड मंडलम, ऐसे अखंड क्षेत्र पर जो क्या अकंटक कंटक रहित, कीट किट्टम कीड़े ऐसे, अकीट किट्टम अर्थात कीड़ों और मैल से भी अस्पृश्य, ऐसे निर्मल, महारत्नम एवा महारत्न की समान, महाराज्यम अंगी चकार, उस वाराणसी को भी, उस काशी को भी राज्य के रूप में स्वीकार किया। तेन वाराणस्याम अपि बहवो अस्ति गिरयः, जब उसने वाराणसी को राज्य के रूप में स्वीकार किया तो उसके कारण वाराणसी में भी बहुत सारे अस्थिगिरी प्रचिता उन्हें निर्माण किए, अर्थात उसने इतने खून किए कि अस्थियों के पहाड़ बन गए। रिंग तरंग भंगा गंगा पी शोणित सोना शोणीकृता, ऐसे रिंग तरंग गंगा को भी, अर्थात चंचल लहरों से व्याप्त गंगा पी, गंगा नदी को भी शोणित अर्थात लाल, रक्त से लाल करके उसने सोन नदी बना दिया, शोणीकृता। परसहस्राणि च देव मंदिराणि भूमिसात कृतानि, और हजारों देव मंदिरों को उसने भूमिसात किया, मिट्टी में मिला दिया। स एव प्राधान्येन भारते यावन राज्यांकर रूपको भूत, और उसने प्रमुख रूप से भारत में यवन राज्य का अंकुर बीजारोपण करने वाला हुआ। कह रहे हैं हे भगवान, तस्य एव कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा, उसी का कोई खरीदा हुआ दास कुतुबुद्दीन नाम का प्रथम भारत का सम्राट हुआ। तम आरभ्य अद्यावधि राक्षसा एव राज्यम आकारशु, तब से लेकर के 1250 से लेकर के और आज तक अद्यावधि में यावत राक्षसा, ऐसे मिलेच्छ राक्षस राज्य कर रहे हैं। दानवा एवं दीनान अधिदलन, और ऐसे दानवों के द्वारा ही दीनों को विदीर्ण किया जा रहा है। दीनान मतलब दीन जनों को अधिदलन, दीर्ण उनको पीड़ित किया जा रहा है। अभूत केवलम अकबर शाह नामा,
अभूतमल हुआ केवलम एक उन राक्षसों में एक अकबर शाह नाम का एक राजा हुआ। कहते यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, यद्यपि वह गूढ़ परम शत्रु था भारतवर्ष का, तथापि फिर भी वह शांति प्रियो विद्वत प्रिय, फिर भी वह राजा शांति प्रिय और विद्वानों का प्रिय था। अस्य एव प्रपोत्रो, उसी का अकबर का पौत्र ही मूर्तिम अदिव कलियुगम, अरे वह जो अकबर का प्रपौत्र हुआ वह मूर्तिमत कलियुगम, मूर्तिमत कलियुगम, साक्षात मूर्ति ही कलियुग की साक्षात मूर्ति थी। गृहीत विग्रह इवच अधर्म, उसने जो शरीर धारण किया हुआ था वह अधर्म का शरीर धारण किया हुआ था। कहते हैं भगवान आलमगीरोपाधिधारी अवरंग जीवः संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, वह आलमगीर उपाधिधारी अवरंग जीव संप्रति दिल्ली की वल्लभता को कलंकित कर रहा है। उसी की औरंगजेब की अश्य एव पताका, उसी की पताका विजय पताका कैकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु दोधूयन्ति केवलम दक्षिण देशे अधुना अप्यस्य पूर्ण परिपूर्णो नाधिकार संवृतः। हे महामुनि, उसी की पताका कैके देश मगध मत्स्य अंग बंग कलिंग में फहरा रही है। केवल दक्षिण देश में आज भी उस औरंगजेब का पूर्ण अधिकार नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति, दक्षिण देश में पर्वतों का बाहुल्य है। अरण्यानि, यहाँ बहुत सारी जंगल हैं। संकुलाश्चास्ति इति, यहाँ जो अरण्य हैं जंगल हैं उससे व्याप्त, अरण्यों से व्याप्त। चिर उद्योगेन अपि न अयम सकन न अयम असकन, चिर उद्योग के बाद भी बहुत प्रयास करने पर भी अयम यह औरंगजेब समर्थ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र केसरिणो हस्तयितुम, महाराष्ट्र केसरी महाराष्ट्र सिंह को वशी करने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाया। सांप्रतम अस्य एव आत्मीयो दक्षिण देश शासकत्वेन शास्त्री खान नामा प्रेषित श्रूयते। इस समय उसी का आत्मीय सेवक बनकर के दक्षिण देश में शासक से शास्त्री खान को उसने भेजा हुआ है, ऐसा सुनाई देता है। महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण, दक्षिण देश में उस औरंगजेब ने अपने आत्मीय जन शास्त्री खान को भेजा है और कहते हैं कि महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण, यवनों की रक्त की प्यासे व्याकुल खड्ग वाले ऐसे वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमानयोर दौरदंडहा, वीरता रूपी नायिका की मांग में सुंदर घना सिंदूर लगाने से दैदीप्यमान भुजाओं वाले महाराष्ट्राणाम मुकुटमणि, महाराष्ट्राणाम और ऐसे मराठों का जो मुकुटमणि है, भूषणम भटानाम और भटानाम भूषणम, सैनिकों का सेवक वर्गों का जो आभूषण है, निधि नीति नाम और नीतियों का जो निधि है सागर है, कौशला नाम कुल भवनम और कौशलों का
जो पारावार है, कौशलानाम निपुणताओं का जो कुल भवन है, आश्रय है, पारावारः परमोत्साहनाम और परम उत्साह का सागर है, कश्चन प्रातस्मरणीय ऐसे प्रातस्मरणीय स्वधर्माग्रह ग्रहिला वह ऐसे प्रातस्मरणीय अपने धर्म को हट से पालन में दृढ़तर ऐसे स्वधर्म में ग्रहिला शिव एवं धृतावतार शिव के तरह जिसने अवतार को धारण किया वह शिव वीर चास्विन पुण्य नगरात नेदीयस्य एव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। और वही शिववीर इसी पुण्य नगर से नजदीक नेदीयस्य एव नजदीक ही निकट ही सिंहदुर्ग में सेना सहित निवास करता है। विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य प्रबुद्धम वैरम। विजयपुराधीश के साथ अर्थात विजयपुर का जो राजा है उसके साथ अभी शिववीर का बहुत बड़ा बैर है। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम इति अस्य सार गर्भा महती प्रतिज्ञा। या तो कार्य सिद्ध करूंगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूंगा, इस प्रकार की शिववीर की सार गर्भित विशाल प्रतिज्ञा है। सतीनाम सताम त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतस्य च। बोले सतियों के, पतिव्रताओं के, सज्जनों के, त्रैवर्णिक 3 वर्णों वाली आर्यकुल जाति के धर्म से मतलब सनातन धर्म के, भारतवर्ष से मतलब भारतवर्ष के आशा संतान वितानस्य आशा समूह के विस्तार के अर्थात विविध आशाओं के अयम एव आश्रय आशा संतान वितानस्य अयम एव आश्रय अयम शिववीरः एव आश्रय अवलंबः इयम एव वर्तमाना दशा भारतवर्ष से। हे महामुनि, यह भारतवर्ष की वर्तमान दशा है। किम अधिकम विनिवेदयामः कि हम अधिक निवेदन क्या करें। योग बला अवगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु योग राजेषु इति कथयित्वा विररामः। योग के बल से समस्त गूढ़ वृत्तांतों को जान लेने वाले के लिए इस प्रकार कहकर ब्रह्मचारी गुरु मौन हो गए। तदा करण्य विविध भाव भंग भासुर वदनो योगिराजो मुनिराजम तत्सहस्रांश निपुणम निरीक्ष्य तेषाम अपि शिववीरांतर्गताम अंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन स्वधर्म रक्षा व्रतिनः च उरीकृत्य विजयताम शिववीरः सिद्ध्यन्तो भवतां मनोरथा इति मंदम व्याहर्षित। ऐसी ब्रह्मचारी गुरु के मुख से ऐसे भारतवर्ष के वृत्तांत को सुन करके विविध भाव भंगिमाओं से प्रकाशमान वाली मुख वाली योगीराज मुनिश्रेष्ठ को और उनके सहायकों को अच्छी तरह देख करके उनके सहचरों के भी शिवाजी की अंतरंगता को स्वीकार करके मुनि के वेश के बहाने से अपने धर्म की रक्षा में कटिबद्ध जान करके कहता है विजयताम शिववीरः, शिववीर विजय को प्राप्त करें। भवताम मनोरथा सिद्ध्यन्तु, आप लोगों का जो मनोरथ है इच्छाएं पूर्ण हो गई। और इस प्रकार से धीरे से उन्होंने कहा। इससे आगे का वर्णन है किम अपि पिपृच्छामि इति। इसका वर्णन कल करेंगे अगले वाले भाग में। धन्यवाद, नमस्कार।